मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है, जिसमें मुखिया, जिला परिषद, ये तमाम लोग थे और खुद पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम जी ने मुलाकात करवाई है। कई मुद्दे पे बात हुई है। क्या बात हुई है सर? क्या मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ सुझाव दिया है? तमाम क्योंकि डिमांड तो कई थी, कई लोगों की डिमांड थी कि भत्ता बढ़ाया जाए, अधिकार में जो कटौती हुई है, इस तमाम मांग थी। क्या किन किन मांगों को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी? माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों की कई दिनों से मांगे थी कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखें। इसी सिलसिले में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया। हमारे जो भी जनप्रतिनिधि थे त्रिस्तरीय पंचायत के मुखिया, वार्ड सरपंच, उप सरपंच, पंच, ये सभी लोग आज उपस्थित हुए थे उन माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। अपनी कई बातों को इन लोगों ने रखा और इनकी जो मांगे थी अभी और कई तरह की और भी मांगे हैं जिसको कि इन लोगों ने वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष नहीं रखा है, लेकिन जो बातें इन लोगों ने रखी अपनी, जिन मुद्दों को इन लोगों ने रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको गंभीरता से लेते उसका निराकरण करने का इन लोगों को आश्वस्त भी किया है। और मानदेय वृद्धि इनकी मेन मांग जो थी, मानदेय वृद्धि की काफ़ी दिनों से चर्चा थी। हमने इन लोगों को आश्वस्त भी किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के वार्ता के बाद। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों के समक्ष घोषणा भी किया कि आपकी मानदेय में दुगनी वृद्धि की जा रही है। मुखिया जी लोग का 2500 था, तो मुखिया का 5000 हुआ। 1200 उप मुखिया का था, उसे 2500 किया गया। उसी तरह से सरपंच और उप सरपंच का था 2500 था तो 5000 हुआ, उप सरपंच का 1200 था 2500 हुआ। वार्ड और पंच का भी 500 से 800 वृद्धि की गई। आपको लगता नहीं है कि लोकसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले कल मुख्यमंत्री ने तमाम आंगनबाड़ी की महिलाओं से मुलाकात की, आज मुखिया और प्रमुख और जिला परिषद के लोगों से मुलाकात की। लगता है कि जो विरोध कर रहे थे उनके विरोध को दबाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं और उनकी मांगों को पूरा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके विरोध की वजह से। अब विरोध ऐसा कोई किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा ऐसा विरोध नहीं था जिसको दबाने के लिए बातें की गई। इनकी अपनी मांग थी जो हम लोगों के समक्ष लगातार रख रहे थे। हम इन लोगों को आश्वस्त भी किए थे, अपने स्तर से भी हमने आश्वस्त किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो गई, आप लोगों की सारी मांग जो भी है उस पर हम लोग विचार करें, बहुत ही जल्द उसको सॉल्व आउट कर लिया जाएगा। लेकिन इन्हीं लोगों की मांग थी कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग की एक मीटिंग करा दीजिए। तो उसी सिलसिले में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया और सभी प्रतिनिधि आज मिले हैं। जनप्रतिनिधियों की मांग रही है कि अधिकारों में कटौती लगातार हो रही है, जो अधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं, जो इनको अधिकार मिला है उन अधिकारों में लगातार कटौती हो रही है। इन तमाम तरह की डिमांड थी, तो क्या उस पर भी बात बनी है? अधिकारों की कटौती की अगर बात की जाए तो ऐसा कहीं नहीं है कि मुखिया या कोई भी त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि इनके अधिकारों में कटौती की गई। जो 2006 का एक्ट, हमारा पंचायती राज एक्ट अधिनियम के तहत जो इनको अधिकार दी गई, वो सारे अधिकार रक्षित हैं, उनमें से कहीं से कोई कटौती नहीं की गई है। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको कि किस स्तर से करना चाहिए, कभी कभी विभाग को अपने स्तर से भी निर्णय लेना पड़ता है। विकासात्मक कार्य हैं, कहीं हो सकता है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा थोड़ा बहुत उसमें कहीं लापरवाही दिख जाती है, कभी नहीं हो पाती है, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और तीव्र गति से उसको तीव्रता के साथ उसे पूर्ण करने के लिए कभी कभी विभाग को अपने स्तर से भी निर्णय लेकर के उन सारी चीज़ों को कराना पड़ता है। ऐसा कहीं नहीं कि इनकी कटौती किसी भी अधिकार में की जाए। तमाम संघ के लोग भी लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो क्या उनकी बातें आप लोग सुनेंगे? नहीं, विरोध कोई भी संघ नहीं कर रहा है, अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बातों को गंभीरता से ली जा रही है। अभी भी हमारे आवास पे भी कई मुखिया उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, अपनी बात रखेंगे, उनकी बातों को सुना जाएगा और जहाँ तक समाधान हो सकता है किया जाएगा। बिल्कुल, पंचायती राज मंत्री हैं मुरारी गौतम जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी डिमांड होगी उनकी डिमांड को सरकार सुनेगी और जो भी संभव होगा उनकी डिमांड को पूरा करने का भी काम सरकार करेगी। कैमरामैन सुनील के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज़।